अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, पेशे खिदमत है एक दिलचस्प और फनी मजाहिया कहानी जिसे सुनकर आप लाजमन मुस्कुरा उठेंगे। अपने होंठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए इस कहानी को मुकम्मल सुनिएगा। सदियों पहले का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसे नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था और वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए खजाने की सारी दौलत उड़ा रहा था। उसे रियाया की कोई फिक्र ना थी और ना ही वो उनकी तरक्की के लिए कोई काम करता। उसे तो बस नए और खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़े चाहिए थे, चाहे वो कितने ही महंगे क्यों ना हो। एक दिन उसके दरबार में दो आदमी आए और उसे बताया कि वो रेशम के कपड़ों का कारोबार करते हैं और बहुत ही खूबसूरत कपड़े बनाकर पूरी दुनिया में फरोख्त करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत लिबास बना सकते हैं जिसका रंग भी बहुत खूबसूरत होगा। जो उसे पहनता है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगने लगेगा। फिर यही नहीं बल्कि इस लिबास की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में एक ऐसी चीज इस्तेमाल होती है कि रियासत में जितने भी नामौजू और बेवकूफ अफसर हैं उसे देख नहीं सकते, यानी कि ये लिबास उन्हें नजर नहीं आएगा। बादशाह दिल में सोचने लगा कि ये लिबास तो वाकई बहुत हैरत अंगेज है। अगर मैं इसे पहन लूं तो बआसानी पता चला सकता हूँ कि मेरे दरबार में मौजूद कौन सा अफसर नालायक और बेवकूफ है, फिर मैं उसे उसकी मुलाजमत से हटा दूंगा। सब लोग मेरी जहानत की तारीफ किया करेंगे। चुनाचा उसने हर कीमत पर लिबास खरीदने का फैसला कर लिया। उसने दोनों आदमियों को अपने खजाने से एक बड़ी रकम पेशगी अदा की और कहा कि बगैर वक्त जाया किए अपना काम शुरू कर दें। दोनों को एक कमरे में पहुंचा दिया गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने सोचा, मुझे ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर ये दोनों जो लाहे जादू का लिबास कैसे बुनते हैं। लेकिन अचानक उसे याद आया कि लिबास किसी बेवकूफ या नालायक शख्स को नजर नहीं आएगा, तो वो डर गया कि वो हो सकता है वही न देख सके। इसलिए वो फिर सोचने लगा, मुझे अपने वफादार वजीर को उनके पास भेजना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो बहुत चालाक और ज़हीन है, वो पता चला लेगा। चुनांचा वजीर को जोलाहों के पास भेजा गया। जब वजीर कमरे में उनके पास गया तो उसने जोलाहों को फारिग बैठा देखा और कमरे में कोई भी चीज मौजूद न थी। उसने अपनी आंखें बार बार मली मगर उसे कुछ नजर न आया तो वो बड़बड़ाने लगा, हाय अल्लाह, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर मैंने कहा कि ये लिबास मुझे नजर नहीं आ रहा तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे और बादशाह मुझे मेरी मुलाजमत से हटा देगा। ये सोचकर वो कांपने लगा। जब दोनों आदमियों ने वजीर से उस लिबास के मुतालिक पूछा तो वजीर ने जवाब दिया, वाह, ये तो वाकई दुनिया का सबसे खूबसूरत लिबास है। दोनों धोखेबाज खुशी से मुस्कुराए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा तो वजीर ने बादशाह के सामने लिबास की बड़ी तारीफ की और कहा कि बादशाह सलामत, वो लोग बहुत ही जबरदस्त लिबास बना रहे हैं। उसके बाद बादशाह ने अपने एक दरबारी को उनके कमरे में भेजा। उसे भी कुछ नजर न आया मगर बेवकूफ खिलाने और मुलाजमत से हाथ धो बैठने के डर की वजह से उसने कहा, वाह, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत लिबास नहीं देखा। उसके बाद बादशाह ने बारी बारी सब दरबारियों को धोखाबाज जोलाहों के कमरे में भेजा। हर किसी ने दिल खोल कर लिबास की तारीफ की, हालांकि वहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद बादशाह खुद भी उनके कमरे में गया। ओ मेरे खुदाया, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बादशाह ने दिल में सोचा, अगर मैंने दरबारियों को बताया तो मुझे अपनी बादशाहत से हाथ धोने पड़ेंगे। चुनांचे बादशाह ने भी कहा, वाह जी वाह, कैसा खूबसूरत लिबास बनाया है आप दोनों ने। वाकई ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज लिबास है। हर कोई बादशाह के साथ मुत्तफिक था। उसके बाद दोनों धोखाबाज पूरी रात लिबास तैयार करने का बहाना करके कमरे में सोए रहे। अगले रोज वो बोले, आलीजा, आपका नया खूबसूरत लिबास मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। बादशाह और उसके दरबारी हाल में आए और दोनों धोखेबाज बोले, आलीजा, अब आप अपना लिबास उतारिए और अपना नया लिबास पहनिए। चुनांचे बादशाह ने जल्दी से अपना लिबास उतारा ताकि जादू का लिबास पहन सके। धोखेबाजों ने उसे झूठ मूठ का लिबास दिया। उसके जिस्म पर सिर्फ एक ही नेकर थी मगर बादशाह यही समझता रहा कि बस उसे ही लिबास नजर नहीं आ रहा और उसने नया खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। क्या मैं इन नए कपड़ों में कोई जादूगर और सबसे खूबसूरत इंसान नहीं लग रहा? बादशाह ने पूछा। वाह आलीजा, आप तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आपको ये कपड़े बिल्कुल दुरुस्त आए हैं। ये वाकई आपकी शान के एन मुताबिक बनाए गए हैं। दरबारियों ने यक ज़बान होकर कहा। अब शहर में चलो ताकि सब लोग मेरा
میرا لباس دیکھ کر تعریف کریں۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ تمام درباری، وزراء اور اعلیٰ افسران بادشاہ کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے چلنے لگے۔ کچھ سپاہی بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کا شاندار جلوس گلیوں بازاروں سے گزر رہا تھا اور ہر شخص ہی بادشاہ کے نئے کپڑوں کی تعریف کر رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی خود کو بے وقوف کہلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی دوران اچانک ایک بچہ چیخا، مجھے بادشاہ کے نئے کپڑے نظر نہیں آ رہے، وہ تو صرف ایک نیکر میں ہے اور اس کے جسم پر تو کوئی بھی لباس موجود نہیں۔ معصوم بچے کی بات سن کر مجمع نے کانا پھونسی شروع کر دی۔ دراصل سب کو ہی بادشاہ کے جسم پر صرف ایک نیکر نظر آ رہی تھی اور اس کے علاوہ کوئی لباس نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کسی نے کسی دوسرے شخص سے پوچھنا گوارا نہ کیا کہ اس طرح ہر کوئی اسے بے وقوف سمجھنے لگتا۔ اب جب بچے نے یہ بات کہی تو سب کو یقین ہو گیا اور وہ یک زبان ہو کر بولے، ہاں ہاں یہ سچ ہے، بادشاہ کے جسم پر کوئی لباس نہیں۔ بادشاہ نے جو یہ اعلان سنا تو اسے حیرت سے دھچکا لگا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، یقیناً میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھے بے وقوف بنا کر میرا سونا لوٹ لیا گیا ہے۔ واقعی میں سب سے زیادہ احمق ہوں جس نے بغیر لباس کے پورے شہر میں اپنی نمائش کروائی۔ بادشاہ فوراً اپنے محل کو واپس بھاگا اور اس نے چھوٹے بچے کو بھی دربار میں حاضر کیا۔ بچہ مجمع کے ساتھ دربار میں بغیر خوف و خطر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے فوراً سے اپنا لباس پہن لیا تھا اور وہ اپنی رعایا سے بہت شرمندہ تھا۔ اس نے لڑکے کو خوش آمدید کہا اور بولا، چھوٹے پیارے لڑکے، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں نے بہت سارا روپیہ نئے کپڑوں کے شوق میں ضائع کر دیا اور اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں کچھ نہ سوچا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے سچ بولا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سونے کی اشرفیوں سے بھرا ایک تھیلا لڑکے کو دیا اور اسے شاباش دیتے ہوئے رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو دھوکے بازوں کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے بہت سے کام شروع کروائے۔ اس نے اپنے اچھے طریقے سے حکومت کی اور ہر طرح خوشیاں پھیل گئیں۔ محترم ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی مزاحیہ کہانی؟ اگر کہانی نے آپ کو ذرا سا بھی ہنسایا ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ فنی پارٹ کون سا لگا۔ اور ہاں، خوشبو کہانیاں ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، جہاں ہر دن بکھرتی ہے اردو کہانیوں کی خوشبو۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ مزاحیہ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔